अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स कोड 8626 बीएड 1.5 का ये कोर्स है और इसका टाइटल है टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स कोड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आने के चांसेस हैं या फिर इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। इस बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं आई गेस, और 10 क्वेश्चंस होंगे मेरी इस वीडियो में और हम उनके ऊपर बात करेंगे। मैं जो क्वेश्चन बनाकर लाई हूँ और उनकी जो हेडिंग्स है वो बिल्कुल जनरल है और उससे मिलता जुलता उस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उन हेडिंग्स को मोल्ड करके आसानी से अपना जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू टीचर एजुकेशन, तो इसका जो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड हाउ डू दे अप्लाई टू द एजुकेशनल लैंडस्केप इन पाकिस्तान। टीचर एजुकेशन के जो प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं और पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में उनको क्यों इम्प्लीमेंट किया जाए या कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से की प्रिंसिपल्स हैं टीचर एजुकेशन के। टीचर एजुकेशन से मुराद है टीचर्स की ग्रूमिंग और उनकी लर्निंग का जो एक सिस्टम। जैसे कि अगर हम बीएड की बात करें तो ये टीचर्स की एजुकेशन के लिए है। तो इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये क्यों करवाई जाती है, तो इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी एजुकेशन। ये क्यों करवाया जाता है? क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करने के लिए, टीचर्स की प्रोफेशनलिज्म को इन्हांस करने के लिए टीचर एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। Teacher education in Pakistan emphasizes the cultivation of professionalism and a strong commitment to quality education. It underscores the idea that teachers should be dedicated and well prepared individuals who can make a meaningful impact on students' lives. अगर बिना किसी ट्रेनिंग के यूं ही डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद एक टीचर जब मैदान में आता है, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, क्योंकि पढ़ने का दौर और पढ़ाने का दौर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ अरसे बाद प्रैक्टिस से हो सकता है वो बहुत सी बातें सीख जाए, लेकिन एक नया टीचर जो अभी इस फील्ड में न्यू है उसे कैसे पता चले कि उसे किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों की साइकी डिफरेंट कैसे हो सकती है या उस डिफरेंट साइकी को किस तरह से डील करना है, उसे करिकुलम को किस तरह से मैनेज करना है, उसे असेसमेंट कैसे करनी है और फिर बच्चों की ग्रेडिंग और उनकी रिज़ल्ट प्रिपरेशन और उनकी आउटकम्स को किस तरह से उसने जो है वो स्टडी करना है। तो इन सारी चीज़ों को सिखाना भी एक अहम मकसद है किसका, टीचर एजुकेशन का। कि जब एक टीचर, जैसे कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो आप पहले उससे रेलेवेंट कोर्सेज करते हैं। अगर कोई मैकेनिक है तो पहले वो काम सीखता है, बाद में वो काम शुरू करता है। कोई भी फील्ड हो, पहले उस काम को सीखा जाता है, उसके बारे में जनरल नॉलेज लिया जाता है और उसके बाद उस काम को शुरू किया जाता है। तो ऐसे ही पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। डिफरेंट माइंडसेट के बच्चों को अपनी बात समझाना कोई आसान काम नहीं है, तो उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। तो टीचर्स को प्रोफेशनल बनाने के लिए कि जब वो टीचिंग स्टार्ट करें तो उन्हें तमाम बेसिक्स पता हो टीचिंग की, इसलिए हम टीचर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। या टीचर एजुकेशन जो है वो होती है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हर जगह जो टीचर एजुकेशन है उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो ये इसलिए है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको प्रिपेयर कर दिया जाए कि वो अच्छा इम्पैक्ट, एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट, एक अच्छा मुतासर कुन जो इम्पैक्ट है वो बच्चों की ज़िंदगियों पर डाल सके एक अच्छे टीचर के तौर पर। दूसरा ऑप्शन है होलिस्टिक अप्रोच टू टीचर डेवलपमेंट। अब टीचर एजुकेशन से टीचर्स की डेवलपमेंट भी होती है। जाहिर है टीचर एजुकेशन के बाद उनको पता चलता है कि उनको अपने बिहेवियर में और अपने टीचिंग स्टाइल में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आनी है, किस तरह से उन्हें सारी चीज़ें मैनेज करके लेके चलना है। तो उनकी
ग्रूमिंग, उनकी डेवलपमेंट भी होती है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान टेक a holistic approach to teacher development. This means addressing not only the acquisition of pedagogical knowledge. pedagogical knowledge का मतलब होता है कि तदरीसी तौर पर जो नॉलेज है उनका, यानी कि किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने के निज़ाम को हम तदरीसी निज़ाम और उसको पेडागोजिकल नॉलेज कहते हैं। अगर आप लोगों को कोई वर्ड समझने में मुश्किल आ रही हो तो आप गूगल करके उसका सिनोनिम देखकर उसकी जगह कोई आसान लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसको समझ के मेरी वीडियोस से तो अपने आसान अल्फाज में पेपर में उसको लिख सकते हैं। एंड स्किल्स बट आल्सो द नर्चरिंग ऑफ टीचर्स वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड पर्सनल क्वालिटीज़। के टीचर एजुकेशन का मकसद सिर्फ उनकी तदरीसी सलाहियतों को दिखाना नहीं होता, बल्कि एक टीचर का क्या एटीट्यूड है, उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ को किस तरह से ग्रूम करना है कि वो बच्चों की बेटरमेंट के लिए काम कर सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ये वर्ड बहुत यूज़ हुआ है ऑलमोस्ट तमाम कोर्सेज़ में बीएड के। ये होती क्या है? इट इनकरेज टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कंटिन्यूसली एवेलुएट देयर प्रैक्टिस एंड मेक इम्प्रूवमेंट। दिस प्रिंसिपल प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ। देखें, एक मिरर से हमारा इमेज रिफ्लेक्ट होके आ रहा होता है, यानी कि हम अपना आप उसमें देख रहे होते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है कि एक टीचर अपने पढ़ाने के अंदाज को देखे, अपनी ही टीचिंग की जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो उनका जायज़ा ले कि वो कैसे पढ़ा रहा है, कौन कौन सी उसमें कमियां या खामियां हैं और किस तरह से वो उनको इम्प्रूव कर सकता है। तो इस तरह से एक टीचर का भी पूरे के पूरा जो ड्यूरेशन है वो लर्निंग में और अपने आप को इम्प्रूव करने में साथ साथ गुजरता है, तो उसकी डेवलपमेंट भी होती रहती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी कि सेल्फ असेसमेंट एक टीचर के लिए। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर ना ये बुलेट पॉइंट्स की जो नंबरिंग है ये डिस्टर्ब है एक दो क्वेश्चंस में, आप लोग इसको इग्नोर करें और हेडिंग्स पर फोकस करें। टीचर एजुकेशन का मतलब है कि उनको चाइल्ड सेंटर बनाना। चाइल्ड सेंटर से मुराद है कि उनके पढ़ाने का तमाम तर तरीक़ाकार और उनका जो फोकस है वो बच्चे पर होना चाहिए, यानी कि पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो एक बच्चे की एजुकेशन और उसके अप ग्रूमिंग के गिर्द घूम रहा है ना। तो टीचर आर इनकरेज्ड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और एबिलिटीज़ हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एक टीचर को जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट हो और वो वहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो तो वो वहाँ पर आकर इंटरेस्ट के साथ लर्न करने के लिए मोटिवेट हो। रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस। The integration of research-based practice is crucial. Teachers are encouraged to stay informed about educational research and adapt their teaching methods based on empirical evidence to ensure effective pedagogy. Teachers को जो भी चेंजिंग आ रही हैं टीचिंग स्टाइल्स या मेथड्स में, वो उनके हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखें और जानते रहें कि क्या हो रहा है, कौन कौन से नए तरीके जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और अपनी टीचिंग को उस हिसाब से मोल्ड करते रहें, अडेप्ट करते रहें। कल्चरल एंड कॉन्टेक्सचुअल सेंसिटिविटी। Understanding and appreciating the cultural and contextual diversity within Pakistan is another fundamental principle. Teacher must be aware of the cultural, social and economical backgrounds of their student to create relevant and effective learning experience. अब हर सोसाइटी, हर सिटी, इलाका जो भी है उसका बैकग्राउंड अलग है, तो वहाँ पर सब जगह पर एक ही रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता टीचिंग का। उनके कल्चरल नॉर्म्स को सामने रखते हुए वहाँ पर टीचिंग की जो स्ट्रेटजी है वो तरतीब दी जाती है। तो एक टीचर को टीचर एजुकेशन के थ्रू इस काबिल बनाया जाता है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। ये तो थे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में ये अगर इम्प्लीमेंट करें तो उससे हमें क्या नताइज मिल सकते हैं या इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहला तो है क्वालिटी एनहांसमेंट। इससे क्वालिटी बढ़ती है, कमिटमेंट बढ़ती है और वेल प्रिपेयर्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जब टीचर एजुकेशन दी जाती है टीचर्स को उनका करियर स्टार्ट करने से पहले, तो उससे जो एजुकेशन की क्वालिटी, बच्चों की लर्निंग का जो रेशो है वो बढ़ता है।
एड्रेसिंग एजुकेशनल चैलेंजेस, बहुत से चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान में एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे जो हैं मसाइल जो है वो सामने आते हैं। आ होलिस्टिक अप्रोच टू टीचर डेवलपमेंट कैन हेल्प एजुकेटर बेटर अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दीज चैलेंजेस। एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये वही बात है जो हम पहले भी कर चुके हैं कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं कि इससे टीचर्स की कंटिन्यूसली ग्रूमिंग होती रहती है। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड सीकिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट दे कैन अडेप्ट टू इवॉल्विंग एजुकेशनल नीड्स। वो अपने आप की असेसमेंट करके अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीख के उनको इम्प्रूव करके जब पढ़ाएंगे तो फिर जो एजुकेशनल के स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली राइज होना शुरू हो जाएंगे। इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, emphasizing child-centered and inclusive education is vital in diverse country like Pakistan. It ensures that all students, including those from marginalized group यानी कि कुछ किसी स्पेशल ग्रुप से, have equal access to quality education। जैसे कि किसी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप से, किसी स्पेसिफिक कास्ट से, तो तमाम बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देना। और डाइवर्सिटी के मुताबिक, जो डाइवर्सिटी से मुराद है डिफरेंट तरह के लोगों का एक जगह पर मौजूद होना। जैसे क्लासरूम में डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों का मौजूद होना, डिफरेंट इलाकों से आए हुए बच्चों का मौजूद होना। इट मीन्स कि वहाँ क्या है, वहाँ डाइवर्सिटी है। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इन इनकरेजिंग research based practice promote informed decision making in education. Teacher can use evidence to design effective lessons and improve student outcome। वो different techniques जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और वो हमारे रियल लाइफ से मुतल्लिक कोई भी एविडेंस ढूंढ कर अपने बच्चों से आउटकम जो है वो ज़्यादा निकलवा सकते हैं, क्योंकि उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। जब आप रियल लाइफ से एग्जांपल्स लेके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट हो जाती है। रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एक्नॉलेजिंग कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल सेंसिटिविटी इज़ एसेंशियल। ये पॉइंट्स जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे वही हमें एज आ रिज़ल्ट नीचे मिलेंगे, तो इसीलिए ये आपको पॉइंट्स उससे मिलते जुलते दिखाई दे रहे होंगे। वो की प्रिंसिपल्स थे, अगर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही इसी फॉर्म में जो है वो हमें इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर सकते हैं। तो हम अब मैं पूरे का पूरा रीड इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर सकते हैं। एज इट इज़ लिखना चाहें, इसको मोल्ड करके लिखना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेकंड चैप्टर से दिया गया है। डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन इस्लामिक एजुकेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद इट। इस्लामिक एजुकेशन में एक टीचर का क्या किरदार है और उसकी इससे मुतल्लिक क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर हम देखें कि उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं तो सबसे पहले तो आ जाता है, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम वो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। के एक टीचर जो है वो बच्चों को उनके बेसिक्स इस्लामिक रूल्स के बारे में आगाही दे। दिस इंक्लूड टीचिंग द कुरान, हदीस, हदीस क्या है यहाँ ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन दी हुई है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम। तो एक टीचर की ये ज़िम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम के वो बच्चों को उनके दीन के बारे में आगाही दे। उनके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इस्लाम के बेसिक जो कवानीन है वो कौन कौन से हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में वो इन चीज़ों को बच्चों को वाज़िया करे, यानी कि उन्हें दीनी जो तालीमात है, हिदायत है वो दे। इसके अलावा मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, ये इस्लामिक टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। वैसे दूसरी टीचिंग में भी आ जाता है, लेकिन इस्लाम जो है वो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पर बहुत ज़ोर देता है। टीचिंग इन इस्लामिक एजुकेशन आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इंस्टिलिंग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ इन देयर स्टूडेंट्स। They serve as role model and help students understand the importance of honesty, integrity, compassion and other virtuous qualities। देखिए, ईमानदार होना, सच्चा होना और दूसरों के साथ मुखलिस होना, आसानियाँ बांटने वाला होना, ये सब वैसे तो बेसिक एथिकल वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम इस्लाम की रोशनी में देखें तो ये एक इंसान की अच्छी शख्सियत के बुनियादी पहलू भी हैं। तो एक टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिर्फ ये ना बोले कि आपको ईमानदारी से पेपर करना है, बल्कि वो उन्हें ये बताए कि एक अच्छा इंसान जो है वो ईमानदार होता है और इस्लाम के कवानीन के मुताबिक ईमानदारी जो है वो उसको बहुत अप्रिशिएट करता है अल्लाह ताला। तो इसलिए हमें अपने मामलात में ईमानदार होना चाहिए, यानी कि वो इस्लामिक एजुकेशन में
इस्लाम की रोशनी में बच्चों को उनकी बुनियादी इखलाकी इक़दार हैं उनके बारे में आगाही दे। इसके अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस, टीचर्स का बहुत अहम किरदार है इस मामले में। दे हेल्प स्टूडेंट्स स्ट्रेंथन देयर फेथ, डिवेल्प अ क्लोज रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर। वो बच्चों को इबादत, दुआ और अल्लाह ताला के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करने के बारे में और उनके ईमान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करते हैं। एकेडमिक एजुकेशन और इसके अलावा जो दुनियावी तालीम है, जो सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है, साइंस आर्ट्स के जो मज़ामीन हैं वो पढ़ाना भी टीचर्स की ज़िम्मेदारी में आ जाता है, क्योंकि ये भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल दीनी तालीम की तरह आप किसी एक को छोड़कर नहीं चल सकते। तो दीन और दुनिया दोनों का जो एक बैलेंस है वो लेकर चलना पड़ता है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। तो दिस ब्रॉडर एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट लीड बैलेंस्ड लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो वही बात आ गई कि सोसाइटी के साथ चलने के लिए, अपने माशरे की फलाह बहबूद के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने सोसाइटी, अपने मुल्क कौम की खिदमत के लिए ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा काउंसलिंग एंड सपोर्ट। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर है उसका किरदार एज आ काउंसलर भी होता है कि वो बच्चों की इमोशनल सपोर्ट करे अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या कोई मेंटल इशू कह लें। मेंटल इशू तो स्वेयर वर्ड हो जाएगा, या इमोशनल अगर उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है पर्सनल फैमिली में या क्लासरूम से मुतल्लिक, स्टडी से मुतल्लिक, तो वो ना सिर्फ उसको रहनुमाई दे, काउंसलिंग दे, सपोर्ट करे, बल्कि उसको बताए कि उसे किस तरह से इस तरह के मामला से निकलना है और कैसे उसको हैंडल करना है। उसके अलावा फॉस्टरिंग अ लव फॉर लर्निंग, बच्चों के अंदर सीखने का जज्बा पैदा करना भी इस टीचर की जिम्मेदारी है। प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामी इक़दार है उनको प्रिजर्व करना, महफूज करके उनको आगे मुंतकिल करना भी एक टीचर की जिम्मेदारी है। इक़दार तो सभी ट्रांसफ़र करते हैं वरना वो भूल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने इस्लाफ के साथ, अपनी पीछे जो जड़ें हैं उनके साथ जुड़े रहना और अपने आगे आने वाली नस्ल को उससे जोड़े रखना जो है वो एक टीचर की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से उसे अपने बच्चों को अपने पास्ट के जो पर्सनैलिटीज़ गुजरी हैं, जो ट्रेडिशंस गुजरी हैं, उनसे किस तरह से जोड़ के रखें। कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर जानने का तजस्सुस पैदा करना भी टीचर की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे चीज़ों को देखकर सोचें, उन पर गौर करें, उन पर तवज्जो दें कि ये कोई चीज़ चल रही है तो कैसे चल रही है, अगर ये कोई मसला है तो ये क्यों है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना कि वो अपनी ज़िंदगी के और बाकी सारे आसपास सोशल जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना रोल प्ले कर सकें। कम्युनिटी लीडरशिप, एक टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों का लीडर बने और उन्हें लीडरशिप सिखाए, किस तरह से हमें दूसरों की हेल्प करके, गाइड करके उनको सही रास्ते पर ले जाकर मुल्क कौम की खिदमत करनी चाहिए। पेरेंटल कोलैबोरेशन, इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में, उसमें जो है वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है बच्चे की स्टडी में। दे प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस ऑन हाउ पेरेंट्स कैन सपोर्ट देयर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में टीचर एजुकेशन से क्या मुराद है या टीचर कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 से है, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान एंड द चैलेंज फेस्ड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। टीचर एजुकेशन सिस्टम है जो पाकिस्तान का, तारीख़ी तौर पर इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई और कौन से चैलेंजेस हुए इस डेवलपमेंट के, इस एवोल्यूशन के दौरान। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली एजुकेशन, जो मदरसा सिस्टम होता था सबसे पहले, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज़रा बाद में इंट्रोड्यूस हुए। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले मदरसाज होते थे, और आजकल के जो मदरसाज हैं उनको जस्ट कुरान पढ़ाने के लिए ही कह दिया। हमें लगता है कि शायद वहाँ सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम अपना माजी में देखें तो वहाँ पर जो एक मदरसा होता था वो प्रॉपर स्कूल होता था। बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम, उनकी अखलाकी तालीम और तरबियत, सब कुछ वो उस मदरसा में होता था, यानी कि स्कूल अलग से नहीं होते थे, वो मदरसा ही बच्चों का स्कूल होता था। तो इसलिए जो बेसिक है इसका बुनियाद जो है वो मदरसा सिस्टम से है जुड़ी हुई टीचर एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशनल सिस्टम की। In the early days, education in the region now known as Pakistan was often provided through religious scholars and local community leaders. तो जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे वही टीचर्स हुआ करते थे और वही बच्चों को सिखाया करते थे, और मदरसास में बच्चे तालीम और तरबियत हासिल करके
चला करते थे। द मदरसा सिस्टम फोकस्ड ऑन रिलीजियस एजुकेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन द रीजन एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अर्ली एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है कॉलोनियल एरा एंड British influence. During the British colonial period, Western style education systems were introduced. Teacher education programs during this time were primarily oriented toward training teacher to deliver a Western style education. सबसे पहले जो रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह होते थे वो ट्रेनिंग देते थे, और उसके बाद जब बरतानवी या अंग्रेज़ी निज़ाम आया इसमें, तो उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी, और वहाँ से टीचर्स की एजुकेशन का एक दौर चला। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस से बाद का जो दौरानिया था, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 पाकिस्तान बिगेन टू डेवलप इट्स ओन एजुकेशनल सिस्टम। उससे पहले तो कंबाइन ही था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस एम टू क्रिएट अ कैडर ऑफ क्वालिफाइड एजुकेटर। तो उन्होंने फैसला किया कि हमें टीचर्स का एक क्वालिफाइड टीचर्स का ग्रुप बनाना चाहिए। एक कह लें जैसे कैडर से मुराद होता है जैसे एक फ़ौज का दस्ता होता है ना, हमें टीचर्स क्वालिफाइड एजुकेटर्स का एक ऐसा दस्ता बनाने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है जो इदारों को आगे लेके चला सके और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इन लाहौर प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो पहली यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हैं। तो उस तब बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली बाद में बनी, तो तब इसने बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया। मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, वक्त के साथ साथ 1960 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन। ठीक हो गया। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गए और कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है फिर वो मुल्क भर में फैल गए। चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, सबसे पहला तो था क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन के टीचर की एजुकेशन की क्वालिटी को किस तरह से सस्टेन, किस तरह से मेंटेन किया जाए। मैनी प्रोग्राम लैक्ड द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स एंड रिसोर्सेज लीडिंग टू वेरिएशंस इन द क्वालिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन। कहीं पर टीचर्स अच्छी क्वालिटी के ट्रेन हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पर टीचर को अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है, और कहीं पर जो है वो फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। तो इस तरह से जब वो उन जिन इलाकों के स्कूलों में पढ़ाएंगे वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो है वो इससे मुतासर होगा। तो एक तो ये बड़ा चैनल था पूरे पूरे मुल्क में एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना। इम्बैलेंस इन करिकुलम, फिर करिकुलम भी अलग अलग हो जाता है, और अभी भी है पाकिस्तान में। जैसे हम अपने तमाम प्रोविंस का देखें तो करिकुलम जो है वो अलग होता है, तो ये भी एक चैलेंज है। और एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे ऊपर एक और पॉइंट भी मेंशन हुआ है, विद लिमिटेड फोकस ऑन प्रैक्टिकल क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स। जो प्रैक्टिकल क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स है ना, इनकी कभी तो कहीं ना कहीं आज भी है। हमारे यहाँ क्या है, खाली खोली पढ़ाया जाता है, रट्टा सिस्टम। वो चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के पढ़ाना और उसी के थ्रू बच्चों के एग्ज़ाम्स लेकर उनके नॉलेज को टेस्ट करना, ये तो आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जो दही इलाके हैं, जो गाँव देहात वगैरह है, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो है पहुँचाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिमिटेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इल एडुकेट रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, करिकुलम अलाइनमेंट, ये सारी बातें क्लियर है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। आप इन लाइन्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस प्रोविंस एंड रीजन्स हैज़ बीन चैलेंजिंग। पूरे मुल्क के डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट प्रोविंस सूबों में जो कोऑर्डिनेट करना है और पॉलिसी मेकिंग है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग रही। जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी आ गई इसमें, जेंट्स के हिसाब से भी कुछ मसले मसाइल आते रहे। पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते रहे। जब एक मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी स्मूथली चलती है, वरना हर एक इदारा, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है जब एक मुल्क का जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो सारे का सारा डिस्टर्ब होता है। तो टीचर एजुकेशन के लिए भी इसके काफ़ी से चैलेंजेस रहे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड डिस्कस इट्स पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है इसका नाम है टीचर एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर। तो क्वेश्चन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान का जो टीचिंग सिस्टम है, टीचर एजुकेशन है, वो किस तरह से चलता है। सबसे पहला तो है
प्री सर्विस या फिर इन सर्विस एजुकेशन। पाकिस्तान ऑफर बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल टू बिकम टीचर बिफोर दे इंटर द क्लासरूम, वाइल इन सर्विस एजुकेशन इज डिजाइंड फॉर टीचर हु आर ऑलरेडी टीचिंग एंड नीड फर्दर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर एजुकेटर्स की जॉब्स आती हैं और उनके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया जाता है जैसे कि अभी पहले था, तो ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है प्री सर्विस में। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि अगर आप टीचिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिग्री को आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, यानी कि टीचर की एजुकेशन उसकी सर्विस स्टार्ट होने से पहले हो जाना। दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे अक्सर पीपीएससी की 17 ग्रेड की लेक्चरार की जॉब्स आती हैं, तो होता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपको 3 साल के अंदर अंदर बीएड करना है, तो ये इन सर्विस में भी आ जाएगा। या फिर अगर आपने बीएड पहले किया भी हुआ था लेकिन ड्यूरिंग सर्विस 5-6 साल गुजर गए, उसके बाद कुछ चेंजेस आए, तो कुछ वर्कशॉप्स के थ्रू टीचर्स की एजुकेशन हो रही है, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी जा रही हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह रखे जा रहे हैं, तो वो आ जाएगा इन सर्विस टीचर एजुकेशन। होप आपको जो इसका मतलब है, डिफरेंस है, वो समझ आ गया होगा। लेवल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के बहुत सारे लेवल हैं। प्राइमरी लेवल पर भी होती है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। दीज आर प्रोग्राम्स फॉर एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल टीचर्स एज वेल एज दोज फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेटर्स। इन सब की एजुकेशन जो है वो ज़ाहिर डिफरेंट होती है लेवल्स के मुताबिक, तो इनकी जो टीचर एजुकेशन है उसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेशलाइज्ड टीचर ट्रेनिंग सेंटर। सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर डिग्री प्रोग्राम स्पेसिफिकली इन टीचर एजुकेशन, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो भी इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है। वो वाइड रेंज में प्रोवाइड करती है ये प्रोग्राम्स, करिकुलम एंड स्पेशलाइजेशन। टीचर एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ी रेंज में सब्जेक्ट्स और स्पेशलाइजेशन को कवर करती है। जैसे बीएड भी करते हैं तो इसके अंदर भी आप अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, 5-6 ऑप्शंस होते हैं आई गेस, तो उसमें से आप जो स्पेशलाइजेशन है वो खुद चूज़ करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन भी होती है इनकी। डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो निज़ाम है वो गवर्नमेंट ने ही अरेंज करना होता है, पॉलिसीज़ उसने बनानी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये स्ट्रक्चर है टीचर एजुकेशन का पाकिस्तान में। दूसरा हमारा है कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन के हवाले से। एक तो इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब टीचर एजुकेशन बेहतर होगी तो क्वालिटी भी तो बेहतर होगी ना। करिकुलम अलाइनमेंट, aligning teacher education curricula with the evolving needs of education system is essential। वक्त के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरतों के हिसाब से टीचर एजुकेशन के करिकुलम को भी अलाइन किया जाए, यानी कि दोनों को साथ साथ लेकर चला जाए, साथ साथ इम्प्रूव किया जाए। डाइवर्सिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में और बेहतर हो सकती हैं। इन अभी जो कमियां हैं उनको भी फ्यूचर में ठीक करना चाहिए या किया जा सकता है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन भी होनी चाहिए फ्यूचर में, एक्सेस एंड इक्विटी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है और ये पाकिस्तान में कम भी है, तो ये एक चैलेंज भी है और इसको बेहतर करना चाहिए। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, दुनिया में किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, हम उन मेथड्स को अपने मुल्क में किस तरह से लेकर आ सकते हैं। टीचर्स का मुख्तलिफ रीजन्स में पढ़ाने का एक्सपोजर करवाना चाहिए, इससे उनकी टीचिंग स्किल्स जो है वो बेहतर होंगी। तो ये सब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप इनको स्टॉप करके वीडियो को इनको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान एंड हाईलाइट गैप्स एंड शॉर्टकमिंग इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। पहले हमने फ्यूचर के हिसाब से देखा, अभी हम उसके गैप्स और शॉर्टकमिंग देखेंगे, कौन कौन सी कमियां हैं वो देखेंगे। सबसे पहला तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लेवल में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन आ जाता है। प्राइमरी लेवल में क्या होता है बताइए। दिस लेवल फोकस ऑन प्रिपेयरिंग टीचर फॉर एलिमेंट्री एंड प्राइमरी स्कूल, इट यूजुअली लीड्स टू अ बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो बीएड की डिग्री है वो इस लेवल के लिए होती है। इसके अलावा
Teachers at this level typically require B.Ed or a more specialized degree related to their teaching subject. Secondary level पर और हायर एजुकेशन में M.Ed की ज़रूरत पड़ती है या पोस्ट ग्रेजुएट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड। तो ये कुछ लेवल्स है टीचर एजुकेशन के। करिकुलम क्या है कि पाकिस्तान में जो टीचर एजुकेशन का है करिकुलम, उसमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं। पेडागोजी एंड टीचिंग मेथड्स, तदरीसी तरीके कौन कौन से हैं। दीज कोर्सेज फोकस ऑन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट असेसमेंट। आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आते हैं B.Ed के। सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर लर्न द सब्जेक्ट दे विल बी टीचिंग अलॉन्ग विद द लेटेस्ट कंटेंट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग प्रैक्टिकम, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें करिकुलम का पार्ट हैं, पाकिस्तान के टीचर एजुकेशन के करिकुलम का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उन शॉर्टकमिंग्स में जो पहली हेडिंग है वो आ जाती है थ्योरेटिकल एम्फसाइज। मैनी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान हैव हिस्टोरिकली बीन थ्योरी हैवी विद लिमिटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी और टीचर एजुकेशन सिस्टम दोनों का इशू है ये कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो ज़रा कम होती है, तो इस गैप को कवर करना चाहिए। प्रैक्टिकली चीज़ों को टीचर जब सीखेंगे तो आगे प्रैक्टिकली सिखा पाएंगे ना। अगर सब कुछ थ्योरेटिकली सीखेंगे तो प्रैक्टिकल तो डिलीवर करने से रहे, वो थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा ही है। इन एडुकेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वही बात आ गई। आप इन हेडिंग में से जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। करिकुलर रेलेवेंस, जो करिकुलम है वो अप टू डेट नहीं है माशरे की नीड्स के हिसाब से, लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से, तो इस गैप को कवर करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं इसमें। दी क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के दौरान जो है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो कोर्सेज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो नेशनल लेवल पर कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करके उनको मीट करना चाहिए कि तमाम सूबों में, तमाम इदारों में इस लेवल तक जो है वो टीचर ट्रेनिंग होगी, और टीचर एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन सब कुछ जो है वो फिक्स होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो एजुकेशन के मेयार हैं वो अलग अलग हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। टेक्नोलॉजी से उस तरह से इंटीग्रेट नहीं है जैसे कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। वहाँ पर तो बच्चों को और टीचर्स को प्रॉपर क्लासरूम में स्क्रीन्स मुहैया की जाती हैं और वो उनमें सारा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ क्लासरूम में अगर प्रोजेक्टर अरेंज करना हो तो वो मुश्किल पड़ी हुई होती है कि कैसे कहाँ से लाएं। तो ये जो सारे मसाइल हैं इनको पता होगा तो हम इनको सॉल्व करने की बात कर सकेंगे ना। इसके अलावा डाइवर्सिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर इन सर्विस टीचर इज़ लिमिटेड, इम्पैक्टिंग देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एजुकेशनल ट्रेंड एंड स्टूडेंट नीड। अब इन सर्विस उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी तो वो क्या होगा कि अगर उनकी 25 साल की सर्विस है ना, तो वो 25वें साल भी उन्हीं तरीक़ों से पढ़ा रहे होंगे जिससे वो पहले साल आए थे, क्योंकि दरमियान में उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं हो सकी। तो वो होगी तो वो अपने आप को अपडेट करेंगे ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ और रिसर्च फोकस होना चाहिए। जेंडर को बिल्कुल भी इसमें नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो भी टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो उसको मौका देना चाहिए और रिसर्च की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे 5 और क्वेश्चंस हैं बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाती हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं B.Ed के उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ुद भी आप लोग कोशिश किया करें कि दूसरों को साथ भी नोट्स शेयर कर सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हम अब बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।